मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर धार स्थित भोजशाला में बसंत पंचमी बेहद खास पर्व है, लेकिन माहौल यहाँ पुलिस की सुरक्षा में पूजा पाठ का बना हुआ है। जी हाँ, पूजा और नमाज दोनों एक साथ होने की वजह से क्या कुछ तैयारियां यहाँ करनी पड़ी और क्या निर्देश कोर्ट के थे, इस पर पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। और माँ सरस्वती की आराधना के दिन नमाज को लेकर क्यों हुआ था विवाद, इस पर भी करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये बसंत पंचमी हर जगह इसी उत्साह इसी उल्लास के साथ तो मनाई जा रही है, लेकिन कुछ जगह पर पुलिस का पहरा है और पुलिस के पहरे में माँ सरस्वती की आराधना हो रही है। बसंत पंचमी का पर्व बेहद खास है और सूर्योदय से लेकर के पूरे दिन माँ वाग देवी यानी सरस्वती की विशेष आराधना और ज्ञान की देवी का ये दिन उनकी आराधना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और दरअसल ये पूजा जो सूर्योदय से शुरू हुई सूर्यास्त तक जारी रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के विशेष आदेश पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच मुस्लिम समाज के लोग इसी मंदिर परिसर में नमाज भी पढ़ेंगे। और इसके लिए कोर्ट ने पहले ही प्रशासन को निर्देश दे दिए थे कि पुलिस की मौजूदगी में पूजा करने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और एक ही जगह पर पूजा और नमाज दोनों हो रही है। और पूजा और नमाज के समय को ध्यान में रखते हुए चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ, जिसमें सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक और जबकि 1 बजे से 3 बजे के अंतराल में नमाज की इजाज़त दी है। और ऐसे में किसी भी तरह की अव्यवस्था न बने, इसके लिए एहतियाती 8000 पुलिस के और स्पेशल फोर्सेस के जवानों की यहाँ पर तैनाती दी गई है। तो पूर्ण पूजा की छूट तो दी ही गई है, साथ ही मुस्लिम पक्ष को 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने की भी अनुमति मिली है। प्रशासन के निर्देश ये हैं कि शांति व्यवस्था के लिए विशेष पास और अलग अलग स्थानों की व्यवस्था की जाए। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये कि जुमे की नमाज हर हफ्ते आती है और हर हफ्ते नमाज अदा भी की जाती है, लेकिन सरस्वती की आराधना का ये दिन साल में एक बार आता है। ऐसे में वहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से एक पहल की जा सकती थी। ये जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी बात का मैं आपको कोट कर रहा हूँ। उनका ये कहना था कि उनके द्वारा एक पहल की जा सकती थी कि वे आज के दिन पूजा के लिए उस परिसर को छोड़ देते। यूँ भी ऐतिहासिक आधारों पर इसे मंदिर ही बताया गया है, तो ऐसे में धार शहर को छावनी में बदल दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या फिर असंतोष की स्थिति यहाँ न बने। आपको बता दें कि रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस के करीब 8000 जवान यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और अति संवेदनशील होने की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कैमरा और ड्रोन्स से किया जा रहा है ताकि जो किसी भी तरह की अव्यवस्था यदि बनती है तो उस पर तुरंत एक्शन किस तरह से लिया जाना, इसके संबंध में श्रद्धालुओं को 13-14 राउंड की सुरक्षा की बैरिकेडिंग से गुजार करके ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। भोजशाला उत्सव समिति के संरक्षक अशोक जैन के अनुसार हिंदू समाज में कोर्ट के फैसले के बाद भारी उत्साह था और आज उदाजी राव चौराहा लालबाग से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई और वेदारंभ संस्कार और हवन आयोजित किए जा रहे हैं और इसकी पूर्णाहुति सूर्यास्त के बाद होनी है। तो वहीं वागदेवी मंदिर भोजशाला परिसर में वर्तमान में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और यज्ञशाला में आहुतियां दी जा रही हैं। प्रशासन हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है। इससे पहले बसंतोत्सव को लेकर भोजशाला सहित पूरा शहर भगवामय हो चुका है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में केसरिया पताका लगाई गई है। गर्भगृह सहित परिसर में ही 5.5 क्विंटल फूलों से यहाँ सजावट की गई है। हवन कुंड के आसपास केले के पत्ते भी लगाए गए हैं और कुंड के पास वेदारंभ संस्कार की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर बच्चों को संस्कारों के बारे में जानकारी देते हुए वेदारंभ हुआ। और परिसर में ही प्रशासन ने बैरिकेड्स भी लगवाए हुए हैं, जिससे दर्शन और पूजन के लिए आने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। महिलाओं ने परंपरा के अनुसार रंगोली बनाई। प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने पर पता ये चला कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी ऑर्डर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और भोजशाला उत्सव समिति से जुड़े हुए जो अभिशासक शिरीष दुबे ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूजन हवन रोकने के संबंध में आदेश नहीं दिया गया है, इसलिए दोपहर के समय भी दर्शन पूजन जारी रहेगा और निर्विघ्न रूप से सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा संपन्न होगी। तो वहीं भोजशाला के प्रकरण का जल्द निराकरण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिए
अब भोजशाला के प्रकरण पर हाईकोर्ट जल्द ही निर्णय करेगा। भोजशाला संबंधित सभी प्रकरण हाईकोर्ट में ही चलेंगे और एएसआई की सर्वे रिपोर्ट भी सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी। मुस्लिम समाज द्वारा पुरातत्व विभाग के सर्वे को चुनौती देते हुए जो याचिका प्रस्तुत की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जाहिर है ये वाग्देवी का मंदिर है और यहाँ वाग्देवी की ही आराधना होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहें तो बताइएगा। धन्यवाद। भोजशाला में सूर्योदय के साथ ही अखंड पाठ शुरू हो चुका है। भोजशाला के बाहर मौजूद है, आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। जहां भी आपकी नज़र आई जाएगी वहां पर आपको लोग नज़र आएंगे। भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। भोजशाला के बाहर भक्तों की कतार लगी हुई है। तस्वीर देखिए आप, और इन तस्वीरों से समझ सकते हैं आप कि भोजशाला हिंदू समुदाय के लोगों के लिए कितना बड़ा आस्था का केंद्र है। धार के लिए भोजशाला कितना बड़ा आस्था का केंद्र है। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष, हर वर्ग के लोग भोजशाला माँ सरस्वती देवी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सुबह से भक्तों की कतार लगी हुई है। 6 बजे से भक्त भोजशाला पहुंचने लगे और इस वक्त दोपहर का समय है और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं भोजशाला के बाहर की। जहां भी आपकी नज़र जाएगी वहां पर आपको लोग नज़र आएंगे। सिर्फ भक्तों की लंबी लंबी कतार और लाइन आपको नज़र आएगी। आस्था का जनसैलाब धार की सड़कों पर उमड़ पड़ा है। सुरक्षा के लिहाज से 8000 पुलिसकर्मी धार में तैनात किए गए हैं। जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से लगातार पुलिस निगरानी रख रही है। धार का जो भोजशाला उसके आसपास के एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। जो अधिकारी हैं लगातार ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से हर एक मूवमेंट पर नज़र रख रहे हैं। सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो है हिंदुओं के लिए पूजा की अनुमति दी गई है। वहीं दोपहर में जो है 12 से 3 बजे तक जो है इसके लिए नमाज के लिए जो है समय रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा कहा गया है कि इसके बाद में शाम को दोबारा पूजा हो सकती है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेके जो सुनवाई हुई है वो सुनवाई के बाद में इसमें ये जो फैसला आया है बड़ा फैसला है ये, और जिसे लेकर जो है अभी धार की भोजशाला में गहमा-गहमी का माहौल जो है वो बना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता की गई है। सभी दूर जो है भोजशाला सहित चारों ओर जो है यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 8 से 10,000 का बल जो है वो यहाँ पे सुरक्षा में तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस है, संवेदनशील इलाकों में जो है पुलिस को लगाया गया है। आज धार भोजशाला में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। आज जुमे की नमाज और बसंत पंचमी का उत्सव दोनों एक साथ धार के भोजशाला मनाया जाएगा। ये सीधी तस्वीर धार के भोजशाला से दिखा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सुरक्षा का बड़ा कड़ा घेरा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीर में। सुबह का वक्त है 6 बजे का और जो भी लोग अंदर जा रहे हैं आप देख सकते हैं तस्वीर में, उनकी जांच की जा रही है। अंदर वो अपने साथ कोई भी सामान लेके नहीं जा सकते हैं। मोबाइल भी आज अलाउ नहीं है, मतलब मोबाइल भी अपने साथ अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। और पूरी तरीके से धार भोजशाला जो है आपको भगवा रंग में रंगा हुआ नज़र आ रहा है। पुलिसकर्मी तैनात हैं। लगभग 8000 पुलिसकर्मी आज धार में तैनात हैं। पूरी धार को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तस्वीर दिखा रहे हैं धार भोजशाला की ठीक बाहर की, जहां पर आपको रंगोली बनाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। 7 बजे सूर्योदय जैसे ही होगा, 7 बजे हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो प्रवेश करेंगे और फिर यहाँ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आज अखंड पूजन पाठ होगी। माँ सरस्वती का पूजन पाठ किया जाएगा। अंदर यज्ञ की भी तैयारी है और वहीं 1 से 3 बजे का जो समय है वो मुस्लिम समुदाय के लिए भी निर्धारित किया गया है कि उस वक्त में वो यहाँ पर नमाज भी अदा करेंगे, नमाज भी पढ़ सकेंगे। अंदर प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों ही व्यवस्थाएं करनी है। इसी परिसर के अंदर आज माँ सरस्वती की पूजन पाठ भी होनी है। बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाएगा। तो दूसरी तरफ आज जुमे की नमाज है तो नमाज की भी व्यवस्था करनी है, यानी दोनों व्यवस्थाएं ही इसी परिसर के अंदर करनी है। लगभग 8000 पुलिसकर्मी आज धार मौजूद हैं और संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। यानी जो हाई सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात है। 300 सीसीटीवी फुटेज लगाए गए, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। आज शुक्रवार का दिन है और देखिए 2003 की अगर बात की जाए, 2003 में एएसआई ने कहा था कि बसंत पंचमी का जिस दिन पर्व होगा उस दिन हिंदू समुदाय के लोग
सुबह से लेकर यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भोजशाला में पूजन पाठ कर सकेंगे। और शुक्रवार जिस दिन जुमे की नमाज होती है उस दिन मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर नमाज पढ़ सकेंगे। और अगर दोनों त्यौहार यानी दोनों दिन अगर जुमे की नमाज हो या बसंत पंचमी का उत्सव अगर दोनों एक ही दिन आ जाए तो फिर दोनों लोगों के लिए उचित व्यवस्थाएं भी करनी है कि यहाँ पर नमाज भी हो सके और हिंदू समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पर आकर पूजन पाठ भी कर सके। सुप्रीम कोर्ट का रुख आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने कोई तैयारियां की हैं और कहीं न कहीं एहतियात के तौर पर आज 8000 पुलिसकर्मी धार में तैनात हैं।